नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। पूरे देश में इस वक्त उत्तर से लेकर दक्षिण तक सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं चुनावों की तैयारियों के बीच सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्षी कुनबे तक में बयानबाजियों की नॉन स्टॉप सीरीज देखने को मिल रही है, तो कहीं गठबंधनों के भीतर ही एक दूसरे के सहयोगी दल एक दूसरे का ही पत्ता काटने पर तुले हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की राजनीति में एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मुद्दे को लेकर जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर जिस तरह से यहां अपोजिशन में बैठी बीजेपी ने विरोध जताना शुरू किया है, उसने इस पूरे मामले की न सिर्फ इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है, बल्कि इसे तमिलनाडु से बाहर भी नेशनल पॉलिटिक्स का मुद्दा बना डाला है। तारीख 23 दिसंबर 2024, जगह चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी का कैंपस। लगभग 19 साल की एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ इस दिन हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए कैंपस में ही एक बिरयानी बेचने वाले शख्स ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि इसके बाद पुलिस से जब शिकायत की गई तो वहां भी कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन इसके बाद इस मामले ने तूल तब तेजी से पकड़ी जब आरोपी की तस्वीरें डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के साथ सामने आई और इसके बाद से ही मामले ने सियासी रंग अख्तियार कर लिया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम एमके स्टालिन के इस्तीफे की मांग की और विरोध प्रदर्शन किया। और इन्हीं सबके बीच अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई जिस तरह से अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं, उससे तमिलनाडु सरकार भी बैकफुट पर आती दिख रही है। पहले खुद को कोड़े से जख्मी किया और अब एक ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ले ली जिसकी चर्चा हर तरफ छाई हुई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। हाल ही में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई के खुद को कोड़े मारने की खबरों से पूरा सोशल मीडिया पटा हुआ है। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने अपने घर के सामने पहले अपनी शर्ट उतारी और फिर खुद पर 6 कोड़े लगातार बरसाए। के अन्नामलाई का खुद को कोड़े मारने का मकसद लोगों को अन्ना यूनिवर्सिटी में हुई रेप की वारदात के बारे में बताना रहा। वहीं खुद पर कोड़े बरसाने के बाद अन्नामलाई ने कहा कि खुद को दंडित करना इस राज्य की संस्कृति का हिस्सा है। पिछले 3 साल से राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही अन्नामलाई ने यह भी ऐलान किया कि राज्य सरकार जब तक हट नहीं जाती तब तक नंगे पैर रहेंगे और कोई भी फुटवियर नहीं पहनेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कई मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे बिना किसी कार्रवाई के छोड़े रखा गया। छात्रा के साथ हुई निर्दयता के लिए डीएमके सरकार जिम्मेदार है। इसके अलावा तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने भी अन्ना विश्वविद्यालय की घटना को लेकर डीएमके को आड़े हाथों लिया। पूर्व सीएम और एआईएडीएमके के नेता ई पलानीस्वामी ने कहा कि कब तक तमिलनाडु के लोग इस स्थिति को झेलेंगे? क्या तमिलनाडु में कोई कानून है कि अगर आप सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हैं तो अपराध करने पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? इससे पहले डिप्टी सीएम स्टालिन के साथ उत्पीड़न मामले के आरोपी की तस्वीरें साझा करते हुए भी के अन्नामलाई ने डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा था कि यह बात सामने आई है कि अन्ना विश्वविद्यालय में छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोपी एक आदतन अपराधी है और डीएमके का कार्यकर्ता है। पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामलों से एक स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। पहला, अपराधी स्थानीय डीएमके कार्यकर्ताओं का करीबी बन जाता है और डीएमके का सदस्य बन जाता है। दूसरा, उसके खिलाफ दर्ज सभी मामले दबा दिए जाते हैं और उसे हिस्ट्री शीटर की श्रेणी में नहीं रखा जाता या स्थानीय पुलिस स्टेशन की निगरानी सूची में नहीं रखा जाता। तीसरा, स्थानीय डीएमके नेताओं और कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के दबाव के कारण पुलिस उसके खिलाफ मौजूदा मामलों की जांच नहीं करती, जिससे उसे और अपराध करने का मौका मिल जाता है। तमिलनाडु के लोगों को कब तक ये सब सहना होगा? क्या एमके स्टालिन कभी कोई जिम्मेदारी लेंगे? वहीं अपने हालिया एक पोस्ट में भी के अन्नामलाई ने लिखा कि अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म केस की जांच जिस तरह से चल रही है उससे कई शक पैदा होते हैं। आज मीडिया से बात करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद ही यूनिवर्सिटी को सूचित किया गया। हालांकि कल मीडिया से मिलने वाले चेन्नई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस को यूनिवर्सिटी की एक समिति के माध्यम से शिकायत मिली थी। इतने सारे विरोधाभास क्यों? डीएमके सरकार वास्तव में किसे बचाने की कोशिश कर रही है? वास्तव में क्या हुआ? अगर डीएमके सरकार का इरादा इस मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और सच्चाई को छिपाने का है तो यह माना जा सकता है कि डीएमके सरकार भी इस अपराध में शामिल है। साथ ही इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में डीएमके सरकार का द्रविड़ मॉडल एक भयावह और विनाशकारी मॉडल बनता जा रहा है।
तमिलनाडु के सीएम और डिप्टी सीएम की चुप्पी परेशान करने वाली है। इसके लिए सीएम और गृह मंत्री भी जिम्मेदार हैं। डिप्टी सीएम सितंबर 2021 से 2023 तक अन्ना यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट सदस्य रहे हैं। हाई कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। अब समय आ गया है कि सीएम अपनी चुप्पी तोड़े। हालांकि दूसरी तरफ सत्ताधारी डीएमके ने विपक्षी पार्टियों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। डीएमके ने कहा है कि अगर कोई नेता के साथ तस्वीर ले लेता है तो इसका क्या मतलब है। जिसने भी अपराध किया है उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो न्याय से नहीं बच सकता। विपक्षी पार्टियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाते हैं। वहीं तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रेगुपति ने कहा कि अन्ना विश्वविद्यालय का परिसर बहुत बड़ा है जिसमें वो व्यक्ति घुस आया था। वो टीएमके का सदस्य या स्वयंसेवक नहीं है, पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। यही नहीं, इस बीच इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए हैं। डीएमके सरकार के हटने पर ही जूते चप्पल पहनने की कसम खाने वाले अन्नामलाई के ऐलान पर चुटकी लेते हुए सपा नेता अमीक जामई ने तंज भरे अंदाज में कहा कि उन्हें चप्पल पहननी ही नहीं चाहिए, ये चमड़े से बनी होती है और आजकल ज्यादातर एक्सपोर्ट्स गौमांस के चमड़े से बने होते हैं। बीजेपी के सदस्यों को चमड़ा नहीं पहनना चाहिए। यह भी संभव है कि ये गाय के चमड़े से भी बनी हो। तो वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें जीवन भर नंगे पैर चलना होगा, क्योंकि बीजेपी जो आरक्षण के खिलाफ है, बीजेपी जो संविधान के खिलाफ है, बीजेपी जो लेटरल एंट्री को बढ़ावा दे रही है, वो कभी भी तमिलनाडु में पैर नहीं रख सकती। आपको बताते चलें कि 2012 में हुए दिल्ली के निर्भया कांड जैसा ही मामला चेन्नई से सामने आया है, जहां अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट के साथ उसी के कैंपस में बिरयानी बेचने वाले एक शख्स ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना 23 दिसंबर रात 8 बजे की बताई जाती है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने इस घटना में शामिल आरोपी की पहचान ज्ञान शेखरन के रूप में की है। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी ज्ञान शेखरन को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की फिलहाल जांच हो रही है। चेन्नई की इस घटना को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि घटना के वक्त छात्रा कैंपस के अंदर ही पुरानी बिल्डिंग के पास अपने दोस्त के साथ थी। इसी बीच आरोपी ने दोनों का वीडियो बना लिया और इसके बाद लड़के को धमकाया और वहां से भगा दिया और फिर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, आरोपी ने छात्रा का नंबर भी लिया और दोबारा बुलाए जाने पर फिर से मिलने की धमकी भी दी। यह बड़ी बात यह है कि इस वारदात को जिस यूनिवर्सिटी कैंपस में अंजाम दिया गया वो राजभवन और आईआईटी मद्रास जैसे वीवीआईपी जोन में है। ऐसे में बड़ा सवाल ऐसे सेफ जोन कही जाने वाली जगह की सेफ्टी पर भी उठ रहे हैं। और तो और जो आरोपी है वो काफी खूंखार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2011 में भी इसी शख्स ने ऐसी ही एक और वारदात को अंजाम दिया था। ऐसे में इतने हैवान आरोपी के साथ डिप्टी सीएम की फोटोज सामने आना, सत्ताधारी पार्टी से उसका कनेक्शन सामने आना और फिर डीएमके की ओर से चुप्पी साधे रखना कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल ये मुद्दा आगे चलकर क्या मोड़ लेता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।